आज हम बात करेंगे ट्रेन में बाइक बुक करने के संबंध में। किसी बाइक को भारतीय रेलवे में दो तरीके से भेज सकते हैं, लगेज और पार्सल। पहले हम लगेज की बात करते हैं कि कैसे लगेज में बाइक को हम भेज सकते हैं। आपके पास कंफर्म रिजर्वेशन टिकट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है। उसके बाद आपका लगेज जिस ट्रेन में टिकट है उसी से भेजा जाएगा, यानी आपके पास एक कंफर्म टिकट होना चाहिए और जिस ट्रेन का टिकट है आपके पास, आपका अगर लगेज में बाइक आप बुक कर रहे हैं तो आपका बाइक उसी ट्रेन से भेजा जाएगा। अब चलिए हम प्रोसेस की बात करते हैं। नॉर्मली आपको अगर कोई भी बाइक लगेज में बुक करना है तो कम से कम 48 घंटे पहले आपको बुकिंग ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम मिनट में अगर आप वहाँ पहुँचते हैं कई तरह के रिक्वायरमेंट आपसे मांगे जाएंगे। वो रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका बाइक बुकिंग ना हो या जल्दबाजी में बाइक बुकिंग में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसा प्रयास करें कि कम से कम 2 दिन या 48 आवर्स बिफोर बुकिंग ऑफिस में पहुँच जाए। बुकिंग ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें, उचित फ़ीस भरें और जो फॉर्म आता है वो फॉर्म फिलअप करके दें। जिस ट्रेन में आप यात्रा करेंगे उसी में लोड किया जाएगा। तो अगर आपके पास समय रहता है तो वहाँ पे खड़े होकर के आप खुद से लोडिंग करवाएं, ताकि अगर आप खुद से लोडिंग करवाते हैं तो बाइक में कम से कम नुकसान होने की संभावना रहती है। डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद पार्सल ऑफिस में रसीद जमा करवा करके आपको बाइक दिया जाएगा। याद रखें, बाइक का जो रिसिप्ट है बुकिंग का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये खो जाता है तो उस स्थिति में आपको कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद ही आपको बाइक दिया जाएगा, इसलिए बाइक की रिसिप्ट आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए। लगेज में बुकिंग करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज या फ़ायदा कह लीजिए यह होता है कि जैसे ही आपने बुकिंग किया तो यात्रा समाप्त करते ही, यानी जैसे ही आपकी जर्नी ख़त्म होती है, आप गाड़ी अपनी अनलोड करवाने के बाद वहाँ से आगे की अपनी बाइक से जर्नी करके आगे जा सकते हैं और इमीडिएट आपको बाइक मिल जाता है। तो यह हुआ संक्षिप्त में लगेज में अगर आप किसी ट्रेन में बुक करते हैं तो बाइक कैसे ले जा सकते हैं। अब दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, पार्सल। अब पार्सल की अगर हम बात करें तो कभी भी बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद आपकी बाइक किसी भी ट्रेन से भेजी जाएगी। उसमें था कि जिस ट्रेन से यात्रा करेंगे उसका कंफर्म टिकट होना चाहिए। पार्सल में ऐसी कोई बात नहीं होती है और आप कभी भी बुक कर सकते हैं। हाँ, यह आपको 4 से 5 दिनों के अंदर मैक्सिमम आपके डेस्टिनेशन स्टेशन जहाँ के लिए आपने बुक किया है वहाँ पहुँच जाएगी। दोनों स्थिति में जब आप बाइक बुक करते हैं तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो आपके रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में पहले वैलिड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। वैसे तो रेलवे किसी डॉक्यूमेंट की बात नहीं करता है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट की बात नहीं करता है, मगर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की टूट फूट होती है तो उसका आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाएँ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेट्रोल टैंक खाली करना बहुत ज़रूरी है। और आप कभी भी बाइक बुक करें, चाहे लगेज में या पार्सल में, पेट्रोल टैंक भर के नहीं ले जा सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से ऐसा पाया गया तो आपको जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकता है। जुर्माना की जहां तक शुरुआत है 1000 रुपये से होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैकिंग की। बाइक की पैकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाइक की पैकिंग खुद से ना करें। जहाँ तक बाइक की पैकिंग का सवाल है वो पार्सल ऑफिस के पास जो उपस्थित मजदूर रहते हैं या हमाल कहते हैं उनसे पैकिंग करवाएं, क्योंकि उन्हें रोज़ बाइक पैक करके लोड करने की आदत होती है। कैसे पैक किया जाए अच्छे तरीके से ताकि वो सुरक्षित रहे या उन्हें बेहतरीन तरीके से पता रहता है, तो उनसे पैकिंग भी करवाएँ और लोड करने में भी वो हेल्प करते हैं। वो नॉर्मली 300 से लेके 1000 के बीच चार्ज लेते हैं। चौथा पॉइंट, जैसे रियर व्यू मिरर वगैरह सब हैं जो खुलने लायक है, उसे खोल के अपने पास रख लें या लगेज पार्सल दोनों स्थिति में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 4-5 दिन बाद पहुंच रहे हैं पार्सल में भेजने के बाद तो भी आप पहुंच सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसके फूटने की संभावनाएं ख़त्म हो जाएगी। और फिफ्थ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चेसिस नंबर वगैरह लिख कर रख लें और याद कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, मैंने ऊपर बताया कि वैलिड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके अलावा आरसी जो मेन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी बाइक का या किसी भी गाड़ी का। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आईडी प्रूफ आपका रिक्वायर्ड होगा। गाड़ी भेजने के बाद आप चाहे तो रेलवे पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी आपकी कहाँ पहुँची है, कैसे पहुँची है। हाँ,
इसके बाद जब गाड़ी आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उसका जो निर्धारित समय आपको दिया गया है उतने समय के अंदर बाइक आप निकाल लें। अगर किन्हीं कारणवश आपको बाइक आपके निर्धारित समय से निकालने में लेट होता है तो उसके बाद रेलवे आपको पर घंटे के हिसाब से चार्ज करना शुरू करेगी। ये अलग बात है कि भारतीय रेलवे हमेशा सेवा के लिए है तो चार्जेस उसके ज़्यादा नहीं होते, उसके बावजूद चार्ज तो चार्ज होता है, तो पेनल्टी चार्जेस आपको लगने शुरू हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें। तो ये थी थोड़ी सी छोटी जानकारी कि बाइक कैसे बुक कर सकते हैं, बाइक बुक करने का क्या प्रोसेस है इसके बारे में। अब अगर हम बात करें कि चार्जेस क्या लगते हैं, यानी किसी भी बाइक को अगर आपको बुक करना हो तो किस तरीके से, तो बाइक जब भी बुक होता है तो वो सीसी के हिसाब से बुक होता है। उस रेलवे ने एक सीसी का क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि इतने सीसी से इतने सीसी तक की अगर आप बाइक बुक करते हैं तो उसका सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स है, वो क्राइटेरिया चार्ज किया जाएगा और उसके हिसाब से भले आपका उस सीसी से कम हो बाइक या ज़्यादा हो, लेकिन आपका उतना ही चार्ज लिया जाएगा। उसके लिए आप चाहें तो रेलवे की साइट है, उस रेलवे की साइट पे आप जा सकते हैं। लास्ट में मैं बता देता हूँ कौन सा है। वहाँ पे कैलकुलेटर है टू व्हीलर के लिए, जिसमें मैंने अभी देखिए CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से नई दिल्ली के लिए 200 से 60 सीसी तक के बाइक का चेक किया है। तो देखिए इसके लिए किस तरीके से चार्ज है। 1364 किलोमीटर है और इसका अगर राजधानी से भेजते हैं तो 1742, प्रीमियर में 1161, स्टैंडर्ड में 581 और लगेज में भेजिएगा तो 2090 रुपये चार्ज लगता है। साइट है parcel.indianrail.gov.in। यानी पार्सल का वैसे कभी भी जो चार्ज रहता है वो लगेज से कम 25 से 30% तो कम रहता ही, और लगेज का जो चार्ज रहता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, ये अलग बात है। बस ध्यान इस बात का दें कि लोडिंग वगैरह प्रॉपरली से किया जाए, पैकिंग प्रॉपरली किया जाए, पेट्रोल टैंक खाली रखा जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर कोई बाइक बुकिंग से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा और सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।